जी, मेरा नाम प्रोफेसर मारूफ अजीज़ है। मैं प्रोफेसर ऑफ ईएनटी सर्जरी हूँ। कनान हेल्थ केयर में बैठता हूँ। यहाँ पे हमने एक पेशेंट की एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। उसी सिलसिले में जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ वो कान से बदबूदार मादे का अखराज है। इसको पाकिस्तान में बहुत कॉमन बीमारी है। हम समझते हैं कि जी कान बह रहा है, कोई परेशानी नहीं है जी। बचपन में मेरा भी कान बगदा सी, बचपन में मेरा कान भी बहता था, तो मेरे बच्चे का भी बह रहा है या मेरे बेटे का भी बह रहा है, तो कोई मसला नहीं। मसला है, आपने ध्यान करना है कि क्या ये मादा बदबूदार तो नहीं है। बदबूदार मादा कान से आना जो है ना, ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि अंदर कान के अंदर या तो जो इन्फेक्शन है बहुत स्ट्रांग है, या फिर उसकी वजह से अंदर कान की हड्डी गल रही है। और इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। मेरे पास बहुत मरीज़ आते रहे हैं जिनके कान से कई साल से बदबूदार मादा निकलता रहा और उनका मुंह टेढ़ा हो गया, जिसको लकवा कहते हैं। क्योंकि वो नर्व, वो नाड़ जो हमारे मुंह को सीधा रखती है, वो भी कान के थ्रू ही बाहर आती है। इसी तरह बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते रहे हैं जिनके कान से बदबूदार रेशा आ रहा था कई सालों से, कभी कभी खून भी आ जाता था। उन्होंने इलाज नहीं किया तो उनका इन्फेक्शन ब्रेन में चला गया और ब्रेन एब्सेस बन गया। ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं, पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। ऐसे मरीज़ों को हमें देखना पड़ता है, उनके कान का रेशा जो है उसको हमें टेस्ट करवाना पड़ता है, कल्चर करवाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या अंदर वाकई हड्डी गल तो नहीं रही। ये वो मरीज़ होते हैं जिनको हमें कई दफ़ा सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। और अगेन, इस बीमारी का इलाज दवाइयों से पॉसिबल नहीं है। इसमें एक छोटी सी रसौली, जो कि अल्लाह ना करे कैंसर नहीं होती, पर वो रसौली बन जाती है। और वो रसौली जो है वो, क्योंकि दिमाग बिल्कुल 1 मिलीमीटर दूर है कान से, तो वो रसौली जो है वो कई दफ़ा उस हड्डी को गला देती है जो बिल्कुल दिमाग और कान के दरमियान में है। तो इन्फेक्शन का रास्ता ऊपर जाने में बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए इससे मरीज़ों को जिनके कान बह रहे हैं, बदबूदार रेशा आ रहा है, ऊंचा सुन रहे हैं, कानों में सीटी की आवाज़ आ रही है, इनमें से कुछ लोगों को चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बैलेंस का जो सारा सिस्टम है वो भी कान के अंदर है। तो अगर उसकी हड्डी को गला दिया है सरसौली ने, तो फिर लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको आपने प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है। इसका ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन में, क्योंकि कान में जो समात की छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं, इस रसौली की वजह से वो हड्डियां भी गल जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ों में आप नया पर्दा नहीं लगा सकते, आपको पूरी हड्डी साफ़ करनी पड़ती है। और ये एक अच्छा भला बड़ा ऑपरेशन है। और इसके बाद बहुत सारे मरीज़ हमारे, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक्चुअली मरीज़ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन होता है। अगर हम इस बीमारी को छोड़ दें तो हमें नहीं पता कि कब ये बीमारी दिमाग की तरफ चलेगी। हो सकता है कभी भी ना जाए, हो सकता है अगले दिन चली जाए। तो इसलिए हम इसका ऑपरेशन हर सूरत जितनी जल्दी हो एडवाइस करते हैं। और पर इसमें आप कहें कि मेरी समात वापस आ जाएगी, उसके चांसेस तकरीबन 20 से 30% हैं। अगर मुझे फील हो कि बीमारी सारी ख़त्म कर दी है, तो कई दफ़ा मैं समात का मैकेनिज़्म भी रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ, और उससे 20 से 30% मरीज़ों में समात भी बेहतर हो जाती है। पर बेसिक टास्क हमारा इसमें या मकसद होता है कि कान सेफ़ हो जाए और ये बीमारी जो है दिमाग की तरफ ना जाए। तो अगर ऐसा किसी आपके दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे, किसी बड़े में मौजूद है प्रॉब्लम, प्लीज़ ईएनटी डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाइए। थैंक यू।